हमें सच्ची मैं को ढूंढना चाहिए कि ये कपड़े बदलने वाली मैं तो बहुत बार अनंत बार मिल चुकी है, लेकिन जो चला रही इस शरीर को वो चेतना मैं कौन हूँ, और ये ज्ञान से पता चलेगा। एक शब्द का ये जवाब नहीं है, इसके लिए तो पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जो परमात्मा ने बनाई थी, हमें जो परम पुरुष बनाया था, वो सबसे सुंदर वो था स्वरूप हमारा। लेकिन हमने जो अपने अज्ञानता के कारण धरती पे बार बार जीवन मृत्यु में मारते गए, उसके बाद तो आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो आत्मा की रियल सुंदरता जाननी है तो को अपनी रियल स्वरूप की आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। परम शांति जो है वो इसलिए चाहिए कि आत्मा का वो मूल स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा का रियल में जो आइडेंटिटी हमारी आत्मा की परम शांति ही है। परंतु जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो हम शांति के पीछे जाते हैं कि शांति से रहूं, शांति शांति शांति। तो धरती लोक पर शांति खोज रहा है मनुष्य, और जब शांति से भी आगे जब बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, तो उससे परम शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परम शांति को तो पहचान नहीं सकेगा। समय से परे जाना है तो समय से परे कौन है उसको जानो। अब समय से परे को जानोगे तो ही आप अपना समय बदल सकते हो, तभी आप मृत्यु लोक से अमर लोक जा सकते हो, तभी अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो तुम फंसे हो, समय से फंसे हो, मृत्यु लोक के समय से फंसे हो। जब तक ये कलयुग चलता रहेगा तुम 100% जीवन मृत्यु में आते रहोगे। आत्मा में परम प्रकाश आने से क्या होता है? आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो वो परम शांति। परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति, जो कि आए हैं छत्तीसगढ़ मुंबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहन जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो आज बहन जी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उसके मैं आंसर देने वाला हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। तो करते हैं शुरुआत। परम शांति भैया, सर्वप्रथम माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन है। चरण स्पर्श है। नीरू माँ, आकारी बापू जी को कोटि कोटि नमन, और दादाजी के चैनल को 1 करोड़ सब्सक्राइबर हुए, उसकी बहुत बहुत बधाई है भैया। सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। परम शांति भैया, पहला क्वेश्चन है, शिव को क्यों विनाश करना पड़ता है? देखिए, बहुत ही सभी लोग इसके बारे में सोचते हैं कि भगवान शिव को आखिर विनाश ही क्यों करना पड़ता है। तो ऐसा है कि जिस चक्र में सब चल रहे हैं, इतने मनवंतर हो चुके हैं, इतने चतुर्युग हो गए हैं, ये एक ऐसी पैटर्न बन चुकी है, ये ब्रह्मांड की एक ऐसी पैटर्न बन चुकी है। ये कहें कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स, गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम, अगर ये देखें तो हर जगह यही सिस्टम फॉलो हो रही है। क्योंकि जो उनके क्रिएटर थे महाशिव, वो भी यही इसी तरीके से जब समय आता है, तब वो विनाश ही करते हैं। क्योंकि 4 युग का जो पैटर्न है, जो मृत्युलोक का जो पैटर्न है, वो कोई बदल नहीं पा रहा है। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, तो समय टू समय, मतलब एक अवधि के लिए एक ब्रह्मांड को बनाया जाता है और उस अवधि के हिसाब से उसको लय और विलय करते रहते हैं। तो विनाश एक जैसे सृजन का कार्य एक अनोखा कार्य है, सर्जन करना एक अनोखा है, ऐसे ही विनाश भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि उसके बाद ही फिर नया सर्जन होगा। तो जब सृष्टि चल नहीं पाती, तत्वों में इम्बैलेंस हो जाता है, मानव सृष्टि और नहीं चल पाती, तब वो ये डिसीजन लेते हैं। क्या आदि शिव त्रिगुणातीत है? बिल्कुल। देखिए, शिव जब निराकार रूप में होते हैं, जब ब्रह्म स्वरूप में होते हैं, तो सभी त्रिगुणातीत ही होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी रूप में आते हैं, तो हम उनके कई भाव वाले रूप को देखते हैं। जैसे शिव जी ने मतलब शंकर जी उनके आकारी रूप थे और साकारी रूप भी है। तो उन्होंने विष का पान किया, उनको क्रोध आना, उनका विष पीना, दुनिया का कल्याण करना, मतलब सभी भाव उसमें देखता है। लेकिन जब निराकार होते हैं, परब्रह्म स्वरूप में होते हैं, निराकार रूप में, परम धाम में परब्रह्म रूप में होते हैं, तो वो त्रिगुणातीत ही होते हैं। काल कौन है? महाकाल कौन है? काल मतलब समय और महाकाल मतलब जो समय को बनाने वाला है वो।
तो काल को बनाने वाले हैं महाकाल, और महाकाल स्वयंभू है, वही शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। हमारा ऑरा कैसे बनता है? जैसे निराकार रूप में होते हैं तो ऑरा नहीं होता, परंतु जब आकारी दुनिया में आते हैं जहाँ विचार, संकल्प और कहें कि क्रिएशन स्टार्ट होता है, तब जहाँ विचारों का दुनिया बनने लगती है, विचारों से हमारी निराकारी से आकारी रूप आता है, और जब साकारी रूप आता है तब हमारा ओरा बनता है। और उसमें हमारा पहले परम प्रकाश का शरीर था, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रकाश कम होता गया, फिर हम आकारी रूप में आते गए, और आज हम मनुष्य रूप में एक साकारी 5 तत्व के रूप में आ चुके हैं। तो आज हालांकि ओरा तो सभी का ही होता है, पर दिव्य आत्माओं का दिव्य ओरा होता है, आसुरी आत्माओं का आसुरी ओरा होता है, मतलब काला होता है। तो सबका अपने भाग्य के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से अपना ओरा बनाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जैसे कई बार हम बता चुके हैं कि जो हमारा मूल स्वरूप है उसको प्राप्त करना, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे जानना, हमारा जो रियल स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उसे जानना, मानना, पहचानना, और उसी स्वरूप को वापस धारण करना। क्योंकि ये तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक का शरीर धारण किया है। रियल में हम ब्रह्म स्वरूप थे, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप थे। ये मानव देह तो सिर्फ टेम्पररी है, और इससे अपने स्वरूप को पहचान कर वापस मूल स्थिति को प्राप्त करना ही हमारा रियल में हमारा लक्ष्य है। क्या इस कलयुग में सबको अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा? देखो, सवालों के जवाब खोजने जाओ तो सब मिल जाता है, कहते हैं खोजने जाओ तो भगवान भी मिलते हैं, तो सवाल के जवाब तो मिल ही सकते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है इतनी फंस चुकी है माया में, इतनी फंस चुकी है अंधकार में, इतनी फंस चुकी है लौकिक जगत में, दुनियावी बातों में, तो लौकिक बुद्धि से या क्या बोलते हैं मृत्युलोक की बुद्धि से क्या मिलेगा? स्वर्ग और नर्क तक की गति मिल सकती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब तक बुद्धि शुद्ध ना करे, अंतःकरण शुद्ध ना करे, तब तक क्या प्रश्नों के जवाब मिलेंगे? और मिलके भी वो क्या करेंगे? जब तक मन परिवर्तन नहीं करेंगे, बुद्धि परिवर्तन नहीं करेंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इन प्रश्नों का जवाब भी कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ भी लिया है, कुछ बाकी रह गया है। तो बात वही है कि ये प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद क्या, ये सोचना चाहिए। जवाब तो मिल गया कि परिवर्तन, पर करने को कौन तैयार है? करेगा कौन? ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई ये सवाल के पीछे इतने सवाल ढूंढने के बाद क्या हमने रियल में कुछ करना भी है? जैसे हम जोक सुनते हैं ना कि भाई ये बस कहाँ जाती है, तो बोले यहाँ जाती है। तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, बस टाइम पास करना है। तो जो टाइम पास कर रहे हैं उनके वो सवाल के जवाब मिले ना मिले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो जैसे वैसे ही रहेंगे। तो जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए फायदा है, बाकी तो जयराम देखिए। क्या आपका संकल्प अपना कार्य कर रहा है? संकल्प, देखो, हर संकल्प कार्य थोड़ी करता है। जैसे मन बदल जाएगा तो तुमने संकल्प भी बदल लिया। जी, सही बात। सब लोग अपने प्रण पे थोड़ी ना टिके हुए हैं। कोई सभी थोड़ी भीष्म पितामह है, हाँ, सभी कोई थोड़ी ना कि जो सोचा वो करेंगे। ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है, तो आएंगे जाएंगे, जैसा दुनिया का वायुमंडल बदलेगा ऐसे सब कर्म करते रहेंगे। तो सब अपने संकल्प पे कायम नहीं रह सकते, तो संकल्प भी सबके पूरे नहीं होते। जी। बाप को क्यों ज्ञानदाता कहते हैं? बाप को कहते हैं, हाँ। बाप देखो, को क्यों बाप ही जो है, कहते हैं? मतलब साकारी रूप में भी, धरती लोक में भी जी, एक बच्चे को ज्ञान देने वाले माँ और बाप है। हाँ जी। है ना? धरती लोक का, मृत्यु लोक का ये नियम ही है कि एक सामान्य मनुष्य का एक बच्चा होता है तो उसको भी ज्ञान माँ बाप देते हैं, तो अध्यात्म का ज्ञान भी तो वही देंगे ना। तो बाप का काम है, जब वो ज्ञानी के लिए प्रश्न है, अज्ञानी लोग तो इसे नहीं जानेंगे, पर बाप ही जो है, क्योंकि वो मूल स्वरूप में होते हैं, और मूल स्वरूप में जो होता है वही ज्ञान आगे दे सकता है। जी भैया। तो इसलिए बाप का ही ये काम है, ओरिजिनल ज्ञान देना। बाप धरती के ऊपर क्यों मनुष्य रूप में आते हैं? जब बच्चे मनुष्य रूप में आके फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए कि भी बच्चों का फंसने का कारण क्या है, क्यों वो स्व परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो तब वो साकारी मनुष्य रूप में आते हैं और फिर स्व परिवर्तन करके दिखाते हैं और फिर दुनिया को बदलते हैं। जी।
मैं कौन हूँ और खुद को कैसे पहचानूं? मैं कौन हूँ और खुद को कैसे पहचानूं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये हर व्यक्ति को इसका जवाब ढूंढना चाहिए कि रियल में मैं कौन हूँ। जो हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अज्ञान के आधार पर कोई मैं ढूंढ लेता है। जी। कोई शरीर को मैं समझ लेता है, कोई आत्मा को मैं समझता है, कोई अपने अहंकार को मैं समझता है, कोई अपनी पावर को मैं समझता है। यस। मैंने एक बार जो बोल दिया वही होगा। हाँ। तो वो मैं, हमने अपने अहंकार को वो मैं की परिभाषा में हम ले आए। जी। तो रियल में हम कौन हैं, हमारी ये मैं बदलती रहती है। जब छोटे बच्चे थे तो हम अपने आप को बच्चा समझते थे। जी। बड़े हुए तो फिर हम उसको बड़ा समझने लगे। फिर हमें एक डिग्री मिल गई तो हमें वो डिग्री के हम तो बिल्कुल। बड़े उस लेवल के बंदे बन टैग गए। लग जाता लेकिन जब रिटायरमेंट हो गई तब कुछ नहीं रहा। आखिर जी, में सही। सबके आगे एक्स लिख गया हाँ जी भैया। और अंत में मनुष्य भी एक्स हो जाता है जब वो ये रूप भी खो लेता है। तो नए नए डिग्रियाँ, नए नए बिजनेस, नया नया विचार, नए नए एक्टिविटी, कर्म हमारे मैं को तय कर रहे हैं। जी भैया। तो हमारा ज्ञान और अज्ञान जो है वो हमें इसमें फंसा रहा है। हमें सच्ची मैं को ढूंढना चाहिए कि ये कपड़े बदलने वाली मैं तो बहुत बार, अनंत बार मिल चुकी है। जी। लेकिन जो चला रही इस शरीर को, वो चेतना मैं कौन हूँ, और ये ज्ञान से पता चलेगा। जी भैया। एक शब्द का ये जवाब नहीं है, इसके लिए तो पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जब ज्ञान सुनेंगे तब रियल स्वरूप आपकी जागृति आएगी, और जब स्वरूप की जागृति आएगी तभी जाके आप आगे अपना कल्याण कर पाएंगे। इसका जवाब तब मिलेगा जब आप गहराई से उतरेंगे। इसका जवाब तब मिलेगा जब थियरी ऑफ कर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद के जवाब ढूंढेंगे। तब जाके रियल में मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ या शिव हूँ, जी भैया। तब पता चलेगा। बिल्कुल। आत्मा में ऐसा क्या है कि हम उसे सुंदर कहते हैं? आत्मा जो है, जैसे बोलते हैं ना कि जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, तो सबसे परमात्मा का सबसे प्योर क्रिएशन तो आत्मा ही थी, जी। जो अविनाशी कहा जाता है। परंतु जब विनाशी दुनिया में आत्मा आ जाती है जी। तो वही आत्मा जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप थी, वही दुख का भंडार बन जाती है। वही दुख में फंस जाती है, अज्ञान को बढ़ा देती है, ज्ञान को खो देती है। तो आत्मा जो है, जो परमात्मा ने बनाई थी, हमें जो परम पुरुष बनाया था, जी। वो सबसे सुंदर वो था स्वरूप हमारा। स्वरूप। जी। लेकिन हमने जो अपने अज्ञानता के कारण धरती पे बार बार जीवन मृत्यु में मारते गए, उसके बाद तो आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो आत्मा की रियल सुंदरता जाननी है तो आपको अपनी रियल स्वरूप की आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। जी। क्या आत्माएं चाहे तो मुक्त हो सकते हैं? अगर हाँ, तो आत्माएं को क्या करनी पड़ेगी? आत्मा तो मुक्त ही है, पर बंधन तो मन का है ना। बिल्कुल। मन नहीं पकड़ा हुआ है ना दुनिया मन नहीं को। पकड़ा है। अगर मन ना हो तो आत्मा स्वरूप बनना बहुत आसान है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू अपनी मैं मुझे दे दे, तू अपना मन मुझे दे दे। तो मन अगर दे दिया तो फिर आत्मा तो जल्दी से मन ही मुक्त कर देगा। मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण। बिल्कुल। तो तभी आत्मा जो है अपने मूल स्वरूप को धारण करेगी। सबको परम शांति क्यों चाहिए? जो परम शांति जो है वो इसलिए चाहिए कि आत्मा का वो मूल स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा का रियल में जो आइडेंटिटी हमारी आत्मा की जी। परम शांति ही है। परंतु जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो हम शांति के पीछे जाते हैं कि शांति से रहूं, शांति शांति शांति। तो धरती लोक पर शांति खोज रहा है मनुष्य। बिल्कुल। और जब शांति से भी आगे जब बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, तो उससे परम शांति मिलेगी। जी। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परम शांति को तो पहचान नहीं सकेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए धरती लोक की शांति से ही जी रहा है। लेकिन उस शांति के पीछे भी एक भय खड़ा है। बिल्कुल। हम शांति से जी तो रहे हैं, लेकिन एक भय खड़ा है कि मृत्यु होगा। बिल्कुल। एक भय खड़ा है कि फिर जुदाई हो जाएगी, पूरी फैमिली से फिर बिछड़ जाएंगे। जी। जी। फिर एक नई प्रोसेस चालू होगी। तो इसीलिए शांति से ऊपर परम शांति है, जो हर आत्मा का एक गुण है। और आने वाले समय में जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि परम शांति ही हमारा मूल अस्तित्व है। सर्वोच्च परम शांति कहाँ है?
सर्वोच्च मतलब सुप्रीम, तो सबसे ऊंची परम शांति तो परम धाम में ही होती है। वो मतलब आप देखो, आप धरती लोक पे हो चाहे परम धाम में हो, अगर आप आत्मा के उस मूल स्वरूप को जान चुके हो जी तो आप परम धाम की शांति भी यहाँ प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन आप कहो जी वहीं जाके मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। परम शांति तो ज्ञान से प्राप्त होती है, एक अवस्था है। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि जैसे ठंडा रूम, एसी जहाँ चल रहा है वहीं ठंडा रूम होगा। तो परम धाम में कोई ऐसा एसी चालू नहीं है परम शांति का कि वहीं जाके मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ भी प्राप्त कर सकते हो, जी लेकिन उसके लिए मन बदलो, अंतःकरण बदलो और आत्मा के उस आत्म स्वरूप की अनुभूति करो। जी इसका डेली प्रैक्टिस करो तब होगा, जी ऐसे नहीं जी होगा। जी जी बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। जी। भगवान का शरीर महत्वपूर्ण क्यों है? किसका? भगवान का। भगवान का शरीर? हाँ, आप किस कंटेक्स्ट में पूछना चाहते हैं? जैसे कि हम जैसे अभी देवी देवताओं को हाँ, पूछते हैं ना, जी जी। तो एक आकार है, तो मतलब ये महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब देखो ऐसा है कि जैसे ही हमारी अवस्था होती है, जैसे निराकार में कोई भगवान नहीं था, सभी बिल्कुल। भगवान थे। जी हाँ, फिर जब हम आकारी रूप में आए तो हमें अपने जैसे लोगों को देखने की आदत हुई। बिल्कुल। अब हम धरती पर आए, साकार बने, तो हमने अपने जैसे ही देवताओं को बनाया, हमने अपने जैसे ही भगवान को बनाया। जी हाँ, क्योंकि हम जिस अवस्था में होते हैं हमें वही वही चीज़ अच्छी लगती है। जी अब देखें तो जब जीव उस भाव में, जैसे आप चाइना की बात करें, चलो चाइना में जब जाएंगे तो चाइना में जो मंदिर होंगे तो उनके देवी देवता चाइनीज ही होंगे, बिल्कुल है कि नहीं? जैसा स्वरूप। हाँ, तो वहाँ के लोगों को अपने देवता अपने जैसे चाहिए। बिल्कुल। अब आप जाएंगे अफ्रीका के जंगल में तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने जैसा ही देवताओं को बनाएंगे। तो जैसा मनुष्य की अंदर छवि आती है, जो अपने स्वरूप को देखता है, ऐसे ही वो भगवान के स्वरूप को बनाता है। जी तो भगवान का स्वरूप कोई एक नहीं है, वो तो अनंत रूप में हर जगह विद्यमान है। जी जैसे शास्त्रों में कहा, अत्र तत्र सर्वत्र। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, तो इसके पीछे भी काफ़ी राज है। जी। तन में रोग क्यों आता है? तन में रोग आने का कारण मन में रोग आना, और मन में रोग आने का कारण है हमारा अज्ञान। तो हमारा अज्ञान जो है हमें हमारे विचारों को दूषित कर लेता है। हमारे अंदर इच्छा, कामना, वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने विचारों को बदल नहीं पाते, उसको शुद्ध नहीं कर पाते, और अंत में उसका जो बोझ है जन्म पर जन्म, अनेक जन्मों से पढ़ता पढ़ता अनेक लय आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़े हैं। मन के सूक्ष्म शरीर के ऊपर बहुत सारे आवरण हैं, कारण शरीर पे बहुत सारे आवरण हैं। तो इसी वजह से जो है आत्मा उस आवरणों में दब गई है, और वही मन का बोझ जो है हर जन्म में तन पे पड़ रहा है। इसलिए जन्म लेते ही कई बार हमारे को शारीरिक कमी होती है, कहीं आँख नहीं है, कभी पैर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो ये एक डेफिशिएंसी जो आई हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो पावर की कमी हुई, जो आत्मा गिरती गई, तमो प्रधान होती गई, और उसी का कारण हमारा प्रारब्ध भी खराब होता गया, और वही हमारा अज्ञान जो है हमें इस फॉर्म में बार बार लाता है, और वही ये रोग पैदा करता है, वही ये बंधन में हमें लाता है, और दुख का कारण यही बनता है। तो मन की गड़बड़ से तन की गड़बड़। जी। तो मन का काम क्या है और बुद्धि का काम क्या है? मन का काम तो रचना करने का था, रचना करने के लिए मन को बनाया। बुद्धि का कार्य है सही और गलत का उसको तर्क देना। मन में तो 100 चीज़ें आएगी, लेकिन करेगा इंसान क्या? जो उसकी बुद्धि तय करेगी। तो मन का काम था कि मन से ये संसार बना, विचारों से ये संसार बना। तो मन जो है एक प्रोसेसर है, लेकिन बुद्धि जो है वो डिसीजन लेने का कार्य करती है। तो बुद्धि का कार्य जो है वो मन को सही दिशा दिखाना, लेकिन अगर मन बिगड़ा हुआ है तो बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना है, और उससे ही मन शुद्ध होगा। तर्क देती है बुद्धि। जैसे मन ने सोचा कि चोरी कर लूँ, लेकिन बुद्धि कहेगी कि पकड़े गए तो टांगे टूट जाएगी, ठीक? तो फिर सोचेगा अरे नहीं नहीं नहीं, फिर तो ऐसा नहीं करना है। तो मन को वहीं स्टॉप किसने किया? बुद्धि ने। हाँ, लेकिन बुद्धि गई जो होगा देखा जाएगा, अपन करेंगे ही करेंगे, देख ले, तब तो फिर टांगे भी टूटेंगी, फिर पूरे ही टूटेंगे, है ना? तो मन का कार्य यही है कि जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने में वो काम मदद करता है, चाहे वो तन से करे चाहे वो मन से करे। लेकिन मन का भी वही स्टेज है,
मन की अज्ञानी स्टेज है। मन को आप ज्ञानी बनाओगे तो ज्ञानी बन जाएगा, अज्ञानी बनाओगे तो अज्ञानी बन जाएगा। बुद्धि डिसीजन लेती है, बुद्धि सोचती है, वेरीफाई करती है कि सत्य क्या, गलत क्या, इससे क्या होगा, आत्मा का कल्याण होगा कि अधोगति होगा। तो बुद्धि तय करती है, उसके आधार पर मन फिर आगे कार्य करता है और उसी के आधार पर फिर कर्म भोग और प्रारब्ध बनता है। बिल्कुल। ऋषियों को क्रोध क्यों आता है? देखो, दो तरीके से क्रोध आता है। किसी के परिवर्तन के लिए, किसी के अच्छे के लिए आ सकता है। जैसे छोटा बच्चा है, बार बार आग में हाथ डालेगा, हाँ जी। तो माँ तो एक थप्पड़ ही मारेगी। बिल्कुल। अब आप कहो उसे गुस्सा क्यों आता है, तो उसके कल्याण के लिए आया। बिल्कुल। तो एक तो हो गया कल्याण का मार्ग, और दूसरा है अपने या तो अपने आप को बचाने के लिए वो करते हैं सेल्फ डिफेंस में, या तो फिर तीसरा ऑप्शन यही है कि जब मनुष्य में कोई वासना रह जाती है कोई भी तरीके से, तो उस वासना को, जैसे कोई गहरी समाधि में बैठा है हजारों साल से और तुम जाके उसकी दाढ़ी खींचोगे, उठो उठो, तो फिर वो प्यार तो नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ये भी है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भी है। परंतु वो क्रोध के पीछे का कारण क्या है, जब हम ये जानेंगे तब हम कहेंगे कि भाई ये क्रोध का कारण क्या, क्रोध क्यों आता है। अब हमने इच्छा की कि पड़ोसी को सांप काट जाए और मुझे मजा आ जाए, तो यहाँ पर जो हमारा विकृत आनंद डिपेंड है ना, विकृत आनंद हमने सोचा ऐसा। अब क्रोध का कारण यही है। अब किसी को पता चलेगा तो वो तो क्रोध ही करेगा, अरे आपके अंदर कैसी वासना है, आपने ऐसे कैसे सोच लिया। जिसको पता चलेगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो क्रोध तो उसको आना ही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्रोध के पीछे का कारण हमें जानना चाहिए कि किस कारण से क्रोध आया जी। किसी के कल्याण के कारण, या मेरी वासना के कारण, या मेरी इच्छा के कारण। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर आत्मा के अंदर ज्ञान और अज्ञान रहता है, हर आत्मा के अंदर परफेक्शन और इनपरफेक्शन भी रहता है। तो क्रोध भी आने का कारण ये है कि अगर काम को आपने रोका है तो क्रोध आएगा, क्रोध को रोकोगे तो कुछ और दुर्गुण आएगा। एक के पीछे एक सब आने वाले हैं। तो कोई भी कारण से आता है, लेकिन हमें ये जज नहीं करना है कि उसको क्रोध क्यों आया। हमें ये सोचना है कि हमारा कल्याण कैसे हो। क्रोध उसका पर्सनल सब्जेक्ट है, उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी फ्री विल है। वो क्रोध करे या प्यार करे, वो उसके कर्म बंधन है। हम किसी को बोले कि तुम इससे प्यार करो, क्रोध ना करो, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म ऐसे तुम्हारे हैं, तो वो सामने आते ही तुम अपने अंदर से ही आग बबूला होने ही वाले हो। तुम्हारे प्रारब्ध में या तुम्हारे कर्म बंधन ऐसी पैटर्न से, पिछले जन्म में तुम्हारा किसी ने खून किया, वो सामने आएगा तो प्यार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर से इनबिल्ट है वो। कर्म बंधन एक ऐसा इनबिल्ट है कि तुम चाहते हुए भी प्यार नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल कि आप एक आत्मस्वरूप के भाव में हो। तो जब तक देह भाव है तो कर्म होगा, चाहे वो क्रोध वाला कर्म हो, चाहे प्यार वाला कर्म हो। मनुष्य रूप में हो तो राम को भी क्रोध आ सकता है, रावण को तो आता ही है, कृष्ण को भी आ सकता है, और किसी को भी आ सकता है। किस पर्पस से आया, पर्पस तय नहीं है, तो फिर आप डिसीजन क्या लोगे। हाँ, भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन उठा लिया जब अर्जुन मना करने लगा, तो उसने कहा कि मतलब ये सोचो कि भगवान खुद भी अपनी डिसीजन को बदल लेते हैं समय के आधार पर। तो समय के आधार पर आपको क्रोध भी करना पड़े तो वो कल्याणकारी भी हो सकता है ना। तो ये धरती लोक की बातें हैं, परंतु ये समय के अनुरूप अपने प्रारब्ध के आधार पर डिसीजन इंसान लेता है, फ्री विल है। पूर्ण ब्रह्म किसे कहते हैं और वे कहाँ रहते हैं? पूर्ण ब्रह्म जो है, मतलब शास्त्रों के अनुसार तो निराकारी उनका स्वरूप है और वो परम धाम में ही रहते हैं। धरती पर कोई ये कहे कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, तो पूर्ण ब्रह्म यहाँ पर नहीं हो सकता है। ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं, ब्रह्म अवस्था तक पहुँच सकते हैं। पूर्ण तो यहाँ पर धरती पर मनुष्य कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य रूप ही क्या बोलते हैं, कर्म बंधन को पूरा करना है। जब कर्म बंधन पूरे होंगे तभी तो पूर्ण बनेंगे। तो यहाँ परम धाम में जाकर ही पूर्ण ब्रह्म बन सकते हैं। यहाँ पर तो अधूरे ब्रह्म है, ज्ञान से ब्रह्म है। ये तर्क है, ये विचार है हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए भैया? फिर संस्कार तो देखो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आपका बताया ना, तो उसी के अनुरूप आपके संस्कार भी होने चाहिए। संस्कारों को तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन शैली ऐसी हो, मनुष्य ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। 16 कला संपूर्ण बताए गए हैं। अब आप सोच के देखिए, 16 कला के अंदर कितने सारे, एक मनुष्य रूप में भी अगर 16 कला अगर भगवान कृष्ण को देखते हैं
तो उनका जो स्वभाव था ऐसा हमारा भी होना चाहिए। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि राम ने जो किया वो तुम करो और कृष्ण ने जो कहा वो तुम करो। अब तुम अष्टपटरानी ले आओगे तो फिर तो ये, इसलिए उनको फॉलो नहीं करो, महापुरुष की बातें को फॉलो करो। उनके जीवन में, क्योंकि उनकी एक ही मतलब कम जन्म के लिए वो आते हैं, तो कुछ उनको लीलाएं समाप्त करनी होती है, कुछ लोगों का अचानक ही कल्याण करना होता है। तो फिर उन्होंने 16,000 रानियां उन्होंने बनाई, जैसे हम कहते हैं, उनकी आत्मा की रक्षा के लिए बनाई, उनकी कल्याण के लिए बनाई। अब हम यही सोचे कि नहीं हम भी बनाएंगे तो फिर तो धरती लोक पे क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी जो ज्ञान है उसको पकड़े। तो स्वभाव जो बनने की बात थी, तो ज्ञान के अनुरूप स्वभाव बनाओ, आत्म कल्याण वाला स्वभाव बनाओ। मन को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो भी हमें कर्म करने पड़े, आत्म कल्याण के लिए करें। अगर ऐसा स्वभाव बनता है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। हम अंत में सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन जाएंगे। चित्त में क्या रहता है? चित्त में जो चीजें हम डालते हैं वही होती है, जो हम खाना खाते हैं वही पेट में जाता है। ऐसे ही जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो पूरे दिन की बातें, ये पूरे जीवन की बातें, पूर्व जन्म की बातें, पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध, सब कुछ ही तो चित्त में ही बैठा हुआ है ना। बिल्कुल। चित्त कोई बाहर का तो है नहीं, बाहर से हमने कोई इंपोर्ट किया नहीं कि अमेरिका से मंगवा के डलवा लिया। सब कुछ हमने बनाया है, हम ही बना रहे हैं, हम ही सेव कर रहे हैं, हम ही अपने अंदर उतार रहे हैं, हम ही अपने आप को बना रहे हैं, हम अपने आप को तोड़ रहे हैं। सब कुछ हम खुद ही करता, सब कुछ करता भरता हम खुद ही है। तो चित्त में जो पड़ा है हमने बनाया है, हमने स्टोर किया है। अच्छा, हम कहे जी क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता? तो किया जा सकता है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 चीज ऐसी है जो चित्त की शुद्धि के लिए है। जब ज्ञान प्रकट होगा तो ज्ञान की अग्नि में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जबकि जब परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया तो वो स्थिति में वो पहुंच गए। हाँ, तो ऐसे ही चित्त की शुद्धिकरण किया जाए तो वो मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो चित्त के अंदर हमने जो भी भरा है कूड़ा, तो उसको जलाओ, खत्म करो, योग अग्नि पैदा करो, ज्ञान को सुनो, ज्ञान से स्व परिवर्तन करो, चित्त भी बदल जाएगा, मन भी बदल जाएगा। चित्त और चैतन्य में क्या अंतर है फिर? चैतन्य है तो चित्त है जी, ठीक है। चैतन्य ही नहीं है तो चित्त क्या होगा? अब एक पत्थर में चित्त है क्या? एक पत्थर में ना ही बुद्धि है, ना ही मन है, ना उसके अंदर चेतन तत्व ही नहीं है। तो चेतन तत्व से वो चित्त बना, और इसीलिए उसको चित्त मतलब जागृत, अवेयरनेस, एकदम मतलब जो लाइव है, जो कुछ कर सकता है, कर्म कर सकता है। पत्थर कर्म नहीं कर सकता, उसके अंदर चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो चित्त वो है जो चेतना उसे प्रदान करती है। चित्त कोई भगवान नहीं है। चित्त तो एक छोटा सा आत्मा का एक रूप बन के आया है धरती लोक का। जो ऊपर जाएंगे तो परम धाम में निराकारी रूप बनेंगे तो फिर चित्त वो नहीं रहेगा जो यहाँ का हम मानते हैं। जैसे बापू जी ने एक वीडियो में कहा है कि जो मन भी है वो अति 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 सूक्ष्म बन जाएगा, तो फिर चित्त भी अति 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 सूक्ष्म बन जाएगा। ये तो मृत्यु लोक का चित्त है। जैसे कहते हैं ना कि जिसको देखोगे तो प्यार कर लोगे, फंस जाओगे, तो ये तो माया है ना, माया ने चित्त को घेरा हुआ है। तो चित्त फंसा हुआ है, मन भी फंसा हुआ है, तो इसलिए अशुद्ध है। जब वो शुद्ध करोगे तो शुद्ध भी हो जाएगा। हाँ, परिवर्तनशील चेतन तत्व तो उसे बदल सकता है। चेतना में वो शक्ति है कि चित्त को बदल सकता है, पर ज्यादा लोग इस पे स्टडी नहीं करते, इसलिए ये अनटच सब्जेक्ट है। इसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए, चित्त शुद्धि के ऊपर काम करना चाहिए, तभी ये सब बातों का फायदा है। नहीं तो अगर अपने ऊपर ही काम नहीं करेंगे तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, जैसे थे ऐसे, चाहे गंगा 100 बार ना हो, चाहे गंगा कभी ना हो, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए स्व परिवर्तन आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती, इसलिए तुरंत आत्माओं को शांति इसलिए तो नहीं मिलती ना, क्योंकि वो अशांति की भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर दिन अशांति ही पैदा कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्री बन चुके हैं, इतने प्रारब्ध इकट्ठे कर लिए हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? चित्त शांत नहीं हुआ तो शांति तो मिल ही नहीं, क्योंकि चित्त के अंदर ही तो, चित्त के अंदर पूरा डेटा बैंक है। मन भी उसी के अंदर का एक रूप है, बुद्धि भी उसी के अंदर का है, उसी के ही अंदर कार्य करने वाला है। तो चित्त जो है वो ओवरऑल सभी पूरा प्रारब्ध उसके अंदर ही छिपा हुआ है, और वो एक सेल बन के जो है वो हमारी आत्मा के ऊपर लेयर्स बनाता है, और वही लेयर्स जो है वो हमें मजबूर करते हैं धरती पर आने के लिए। बिल्कुल।
यही था आगे का क्वेश्चन कि आत्माओं को कौन बांधता है और आत्मा क्यों जन्म मरण के चक्र में फंसी है। हमने खुद तय किया है कि हम मनुष्य रूप लेंगे, हमने खुद तय किया कि हम खूब आनंद करेंगे, खूब मजा करेंगे, जीवन बस घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये जो बातें लिखी गई है ना, ये गाने बने या जो कुछ भी है, वो धरती लोक मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक की ये सब बातें हैं। मृत्यु लोक में आनंद ढूंढ रहा है मनुष्य। तो अब जितना भी आप आभासी सुख को पकड़ने की कोशिश करोगे, हाथ में तो आएगा नहीं। तो हर बार मन क्या होगा, परास्त होगा। अब परास्त होगा तो हमारा अहंकार तो तेज है, वो कहेगा नहीं मैं तो पाके ही रहूंगा, मैं ये डिग्री को पाके रहूंगा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ऐसी तरीके से हमने जो कुछ ऐसे पूर्व जन्मों के संकल्प लिए हैं, पूर्व जन्मों के हमने वासनाएं बनाई हैं कि भाई ऐसा फार्म हाउस बनाऊंगा, ऐसा पहाड़ खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। वो जो अनंत जन्मों से ऐसा करूंगा ना, वो अभी भी अंदर ही है। तो जैसे समय आता है वो फिर जागृत हो जाता है, कहता है ना गड़े हुए मुर्दे फिर जागृत हो गए। तो वही कर्म के बंधन है, वो फिर जागृत हो जाते हैं। और वही मैं जागृत होती रहती है। जब तक आप उसको उस राक्षस को सुलाओ नहीं, तब तक तो जागृत रहेगी। तो इसीलिए बंधन का कारण हम स्वयं हैं। जिस दिन आत्मा स्वयं तय कर ले कि मैं ये नहीं हूँ, तभी परिवर्तन होगा, तभी बंधन से मुक्त होगा, तभी यहाँ से मृत्युलोक से अमरलोक निकलने की यात्रा स्टार्ट होगी, तभी ज्ञान सुनने की शुरुआत करेगी। नहीं तो ज्ञान की जरूरत क्या है इंसान, बताओ। मृत्युलोक का ज्ञान है तो फिर अमरलोक का ज्ञान क्यों चाहिए। मजे लो ना ज्ञान के, लेकिन वो मजे सीमित है ना। जब तक जीवन है तब तक आनंद है, जब शरीर छूट गया तो फिर दुखी दुखी। फिर देह के लिए फिर एक नया पुतला ढूंढना पड़ेगा, नया रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर उस रिश्ते में जिसमें तुम मनुष्य देह लेके देह लेते हो, उनसे सुख लेते हो, फिर उनके दुख को तुम्हें उठाना पड़ेगा। कोई किसी का, एक बात सोचो, क्या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बीमारी लेना चाहता है? कोई अपने माँ बाप की डायबिटीज लेना चाहता है? नहीं चाहता ना। फिर भी हम कहते हैं कि जींस में मिला है। तो क्यों मिला है? क्योंकि तुमने वो कर्म बंधन मतलब वो बीमारियां क्यों जींस में तुमने स्वीकार करी। आत्मा तो इतनी अनंत सूर्यों की शक्ति से पावरफुल है, बदल देना। लेकिन हम वो कर्म बंधन को स्वीकार करते हैं, हम उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं, हम उस बंधन को स्वीकार करते हैं। नहीं तेरे को कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ, बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो मतलब अब तुम अब उसके जीवन की, उसकी मरण की, उसकी भोग की, उसकी सभी की जवाबदारी अपने सिर पे ले रहे हो। तो जब सब कुछ ही अपने सिर में रह रहे हो, तो उसकी बीमारी भी तो तुम लोगे। बिल्कुल। क्योंकि उसने बीमारी पाल रखी है तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्रों में तो कहा है कि तुम परमात्मा को ही, अपनी आत्मा के रचयिता को अपना भगवान मानो, पिता मानो। परंतु हम मृत्यु लोक के माता पिता को ऐसा मानते कि तो भगवान है। तो भगवान है तो बराबर है, तो फिर उठाओ जींस में लो तुम, जींस में कैरी फॉरवर्ड। हाँ कैरी फॉरवर्ड तो हो ही रहा है और होगा। जब तक तुम चाहोगे तब तक होगा, जिस दिन तुम नहीं चाहोगे इस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तो क्या चाहते हो ये हमें सोचना है, बंधन का कारण क्या है ये सोचना है। ये मृत्यु लोक की डायनेस्टी पकड़ के रखी है, मेरे दादा मेरे परदादा मेरे परदादा। अरे तू ही कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है तो? जब तुम्हारे पिछले जन्म में ये पूरी डेस्टिनी अलग ही थी। ये जितने आज हमने 14 पीढ़ी गिन के रखी है, वो पिछले जन्म भी तो 14 पीढ़ी थी तुम्हारी, उससे भी पहले जन्म में भी 14 पीढ़ी थी। तो सभी की पीढ़ियां कोई मल्टीपल करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्मा हूँ और शरीर लेके कर्म करने आया हूँ, विश्व कल्याण करने आया हूँ। जब तक नहीं सोचोगे ये, तो बंधन तो कभी खत्म नहीं होने वाला। मनुष्य को ही अपना बना के रखा है कि ये मेरा बुआ का लड़का, ये मासी का लड़का, ये भाई, ये बहन, ये तो अनंत जन्मों में अनंत बार मिले हैं, तो कहाँ मुक्त हुए? बंधन ही पैदा किए, तो बंधन ही पैदा किए तो कौन सा आपको आनंद मिलेगा? मिल भी गया तो आभासी सुख है, बाकी तो कोई दुखी दुख है संसार। मृत्यु लोक में और क्या मिल सकता है? क्या हम समय को बदल सकते हैं? क्या हम समय को बदल सकते हैं? देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर जगह की समय अलग है। इस मनुष्य, आपके पास आपका समय है, क्या आप सामने वाले का समय ले सकते हो? आप कहते हैं भैया 2 मिनट रुक जाओ मेरे से बात कर लो। फोन करते हो, क्या आपके पास 2 मिनट में बात कर सकता हूँ? तो हम उससे 2 मिनट लेना चाहते हैं।
लेकिन अपने समय को हम अपना जो यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो समय को बदलने की बात है, समय को बदलना मतलब अपने स्वरूप को, जो मृत्यु लोक का स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करके अमर लोक में जाना, जहां हम समय से परे जाएं। जी समय से परे जाओगे तो कुछ फायदा है, जी समय के बंधन में ही रहोगे तो देखो ये 7वां मनवंतर है, बिल्कुल 6 मनवंतर जा चुके हैं, बिल्कुल 7वें मनवंतर में भी 28वां चतुर्युग है, बिल्कुल 27 पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल तो आपने क्या बदला? सही ना आप मनवंतर को बदल सकते हो, ना बिल्कुल चतुर्युग को बदल सकते हो, ना ब्रह्मांड की सुई को बदल सकते हो, बिल्कुल ना ब्रह्मांड के समय को बदल सकते हो, ना लय विलय को रोक सकते हो। तो फिर क्या कर सकते हो? तो इसका मतलब ये सबके ऊपर क्रॉस लगा दो कि ये तो आपके हाथ में ही नहीं है। तो हाथ में क्या है? अपना खुद का समय। आप किसी अपने माँ बाप को बोलो कि भाई मुझे अपना समय दो, तो वो क्या पूरे दिन तुम्हारे सामने 24 घंटे बैठे रहेगा कोई? अपने बंदे भी तुम्हें समय नहीं दे रहे तो पड़ोसी तो क्या ही देगा, और कोई कौन तुम्हें समय देगा? तुम्हारे रचयिता वो तुम्हें समय दे सकते हैं, वो जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें समय दे सकता है। लेकिन मृत्यु लोक का प्यार तो हम तो जब नींद में जाते तो अपने आप को भी अपने आप को छोड़ देते हैं, बिल्कुल हम जागृत नहीं रह सकते। जी तो हम समय को पकड़ नहीं सकते ना मृत्यु लोक में। बिल्कुल मृत्यु लोक में हम समय को नहीं पकड़ सकते, ना ही रोक सकते हैं, समय के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल मृत्यु लोक में समय के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल समय जब ब्रह्मांड का बदलेगा, अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को उस समय के अनुरूप बनाओगे और यहाँ से तुम निकलोगे। जी आपकी फ्री विल समय को बदल सकती है, बिल्कुल। अपने समय को। बिल्कुल कहता है मैं बड़े होके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, पर क्या दिखाओगे? मृत्यु लोक की बातों में ही सक्सेस होके दिखाओगे, कोई डिग्री ले लोगे, कोई बिजनेस, कोई पैसा, कोई गाड़ी में। लेकिन मृत्यु की समय के साथ तो सब नष्ट हो जाएगा। मकान बनाए 50 साल बाद खंडेर हो जाएगा, सबका एक जो आयुष्य है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो समय आपने पकड़ा क्या? बिल्कुल कुछ समय के लिए आप बॉस बने, लेकिन फिर वो समय गया तो फिर आप हीरो से जीरो, जीरो से हीरो, बिल्कुल यही यात्रा है यहाँ। जी तो आपने क्या किया? समय के साथ चल रहे हैं बस। बिल्कुल लेकिन समय से परे जाना है, तो समय से परे कौन है उसको जानो। बिल्कुल अब समय से परे को जानोगे तो ही आप अपना समय बदल सकते हो, जी तभी आप मृत्यु लोक से अमर लोक जा सकते हो, तभी अपने प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हो। बिल्कुल नहीं तो तुम फंसे हो, समय से फंसे हो, बिल्कुल मृत्यु लोक के समय से फंसे हो। जब तक ये कलयुग चलता रहेगा तुम 100% जीवन मृत्यु में आते रहोगे, बिल्कुल क्योंकि आप समय से परे नहीं गए हो। बिल्कुल हाँ, समय को बदलने की बात क्या रही, आप समय के साथ भी नहीं चल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अब ये जो दुनिया जा रही है, आगे बढ़ रही है, क्या हम अपने आप को उसी के साथ अगर आज के 100 साल के बंदे को आज टच फोन दे दे तो वो बेचारा सीख ही ना पाए, कि वो समय के साथ नहीं चला है, बिल्कुल बिल्कुल समय के साथ, ये वायुमंडल के साथ। तो इसलिए समय को जो बदलने वाली बात है वो अपने ज्ञान से हम बदल सकते हैं, जी हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं, प्रैक्टिस से बदल सकते हैं। परंतु करना क्या है ये पहले क्लियर हो तो। बिल्कुल नहीं तो हर व्यक्ति अपने डिग्री लेता है, फैमिली करता है, बच्चे बनाता है, शादी करता है, उसके आनंद लेते लेते मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर यही सिस्टम चलता रहा। जी तो अनंत समय से हमने अपने आप को नहीं बदला तो समय को क्या बदला? बिल्कुल हम तो समय के साथ बंधे रहे। बिल्कुल हम तो यही सोचते थे कि दिन और रात में फंसे रहे। जब धरती से ऊपर जाके देखा, अरे यहाँ तो पूरे दिन सूर्य बिल्कुल जागृत है, तो हमारी जीवन भर की कितने जन्मों की अवधारणाएं बिल्कुल बनी रही ना, जी जी जो आत्माएं पृथ्वी से ऊपर भी नहीं गई। और आज के युग में अगर प्लेन में बैठ के ऊपर जाती है हाँ और तो देखती है कि अरे नीचे तो अंधकार था, इधर तो प्रकाश है। बिल्कुल तो जिस आत्मा ने समय की जर्नी नहीं करी है, जी ऊपर के लोक की जर्नी नहीं की है, वो समय को कैसे जानेगी बताओ? बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि यहाँ दिन रात है, लेकिन ऊपर तो है नहीं। बिल्कुल ऊपर के लोक में भी दिन रात नहीं है। जी 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 तो ये सोचने वाली बात है। वहाँ देवताओं का एक दिन होता है, यहाँ एक साल होता है। हाँ जी तो वहाँ उनका एक दिन कैसा होता है बिल्कुल कोई नहीं जानता। बिल्कुल तो समय को जानो ना, समय के बनाने वाले को जानो, दुनिया का आदि मध्य अंत जानो, पृथ्वी से बाहर चेतना को निकाल के देखो, अपने ज्ञान ज्ञान से अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य समझो, तब तुम समय से परे जा सकते हो। नहीं तो इसकी घड़ी से निकले तो उस घड़ी में फंस गए, हाँ इस युग की दुनिया से निकले तो महाशिव की दुनिया में हाँ फंसे, हाँ जी महाशिव से निकले तो परम महाशिव में फंसे। जी तो ये बंधन है, ये समय का बंधन हर जगह है। तो हम किस बंधन में बंधे हैं वो हमें खुद तय करना है। हम क्या बदलना चाहते हैं वो हमें तय करना है। किस समय को लेके हंस रहे हो, रो रहे हो, उस समय को समझना है। बिल्कुल और समय के साथ समय से आगे भी बढ़ सकते हो।
अगर आप स्व परिवर्तन करोगे तो, बिल्कुल। और अगर स्व परिवर्तन नहीं करोगे तो समय से कई पीछे हो जाओगे। जी जी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो एकदम पुराने जमाने का बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब उसने कोई अपडेट को स्वीकार नहीं किया ना, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को। जी। कई लोगों को मैं मिलता तो वो बोलते हैं यार अपने को स्मार्टफोन क्या करना है, अपना अपना छोटे फोन से काम चल रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ या तो ये बहुत बड़ा कंजूस है या तो बहुत बड़ा गधा है। हाँ, या तो वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता, और या तो फिर तू मतलब यही सिचुएशन में रहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपडेट नहीं करोगे, ज्ञान से भी हर दिन अपडेट करना पड़ेगा। ज्ञान भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आत्मा से परमात्मा बनाता है, जी और ये सॉफ्टवेयर परमात्मा पावर दे दे के हर दिन अपडेट करवाते हैं। पर अगर हम जिस दिन रुक जाएंगे तो वहीं अटक जाएंगे। बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर एक दिन रुक जाएगा तो मृत्यु लोक के वासी बन के एक जीव बन जाएंगे, बिल्कुल। फिर शिव नहीं बनेंगे। तो शिव की यात्रा अधूरी रहेगी। तो समय की यात्रा शिव बनाता है, शिव को बनाती है, हमें जीव से शिव बनाती है। लेकिन जो करेगा वो बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, फंस जाएगा। जी जी। ये तो इसलिए अपना सम्मान हमको क्या लेना चाहिए? स्वमान तो देखो, ज्ञान हो तो स्वमान न, बाकी तो अहंकार को ही हम स्वमान मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आईपीएस हूँ, मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ, बिल्कुल। यही मेरा अहंकार है, यही मेरा स्वमान है। जी। किसी ने पूछ लिया तुम क्या करते हो, तो जी मैंने धड़ल्ले से बोल दिया मैं तो ये करता हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो अरबपति हूँ, खरबपति हूँ। हमने लौकिक जगत की भी स्वमान ले लिया ना। बिल्कुल। ये ऐसा मान है जो कभी भरते पेट नहीं भरने वाला इससे। जी जी जी। तो ज्ञान से जानो कि स्वमान ये है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम परम आत्मा हूँ। इसको इसको मानना ये हमारे स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हाँ जी। तो ये सच्चा स्वमान है। क्या भगवान को जानना संभव है? संभव डेफिनेटली है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि मृत्यु लोक के ज्ञान से और मृत्यु लोक की बुद्धि से बिल्कुल, दो ही चीज मिलेगी, या स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, इससे ज्यादा कर्म से तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया तो आप ब्रह्म स्वरूप बन नहीं जाएंगे। नहीं ज्ञान तो चाहिए। चाहिए। हाँ। हाँ, राम हो कि कृष्ण हो, सबने ज्ञान प्राप्त सबको किया। ज्ञान मिले। हाँ। हाँ, और तुम कहो जी हम तो बिना ज्ञान के ही सब पाना चाहते हो, तो जय राम जी की। भाई तुम्हारा कोई उपाय नहीं है धरती पर, बिल्कुल। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तुम जितने मर्जी वहम पालो, बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे को कोई पूछने वाला भी नहीं है, तुम्हें कोई सच्चे मार्ग बताने वाला भी नहीं है, तुमने क्योंकि इतने बड़े बड़े वहम पाल रखे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आपका ज्ञान और अज्ञान आपको मुबारक। बाप और बच्चों को कौन दूर करता है? माया, माया। गुड। माया ही दूर कर। बच्चे क्यों बाप के पास नहीं आ पाते? वही कर्म बंधन है, अपना प्रारब्ध है, अपनी इच्छा कामना वासना है, और अपना अज्ञान है। यही यही बाप से दूर करता है। बिल्कुल। बाप की असली मूल्यवान संपत्ति क्या है? उनका अमूल्य खजाना वो है, वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सबसे देखो, धरती लोक का खजाना तो यहीं छूट जाएगा ना। हाँ 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 जी। कोई भी राजा हो के रंग, सभी की पीढ़ियां खत्म हुई कि नहीं? बिल्कुल। राम की भी खत्म हो गई, कृष्ण की भी खत्म हो गई, बड़े बड़े राजा महाराजा, किसी की पीढ़ी बची है तो बताओ, सब खत्म हो गए। बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या लेके गए? हाँ जी। हाँ, सबके खजाने नष्ट हो गए, किसी के चोरी हो गए, किसी के जमीन में दब गए, किसी के लूट गए। हाँ, तो ये धरती पर यही है, खाया पिया भोगा मरे, बस यही जीवन का। तो क्या लेके गए, क्या लेके आए, क्या लेके गए? आए थे ज्ञान लेके, लेकिन जा रहे हैं अज्ञान लेके। बाप की सहयोगी आत्माएं कौन बन सकते हैं? जो बाप का संकल्प पूरा करे वही सहयोगी आत्मा बन सकती है। बिल्कुल। जो बाप का संकल्प है विश्व कल्याण करना, ये मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना, जब तक अगर आप ये संकल्प नहीं करोगे तो आप बाप का संकल्प कैसे पूरा करोगे? बिल्कुल। सहयोगी कैसे बनोगे? बिल्कुल। कोई भी रीत से आप सहयोग कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन उसके लिए संकल्प तो चाहिए ना। बिल्कुल। पहले तो मैं ये जानूं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तभी तो ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ूंगा ना। हाँ। और तभी तो मैं अपना कल्याण करूंगा। नहीं तो मैं हमेशा यही कहूंगा, हाँ मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, साथ हूँ, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं। अपने लिए भी ना आत्मा का कल्याण कर पाए। इसलिए बाबूजी कहते हैं कि स्व परिवर्तन करते हो तो बहुत बड़ा सहयोग है विश्व कल्याण के लिए। बिल्कुल। तो स्व परिवर्तन पहले करो और फिर विश्व कल्याण के लिए फिर आगे बढ़ो। बाप बच्चों को क्यों रचता है? देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका जवाब तो सिर्फ स्वयं बाप ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ उन्हीं के आंसर को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये तो निराकार स्वयंभूत है, उन्होंने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जैसे
एक जीव, एक व्यक्ति आज शादी क्यों कर रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए। वो बच्चे क्यों कर रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए। जब बीवी से आनंद भर जाता है तो सोचता है कि अब बच्चे आए तो उनसे आनंद प्राप्त करें। जब बच्चों से थक जाते हैं तो कहते भाई ग्रैंड सन आए तो उससे ज्यादा प्यार होगा। मूडी से ज्यादा ब्याज पे इंटरेस्ट रहता है सबका। हाँ, तो वही बात है कि ये सबकी अपनी 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 भाषाएं हैं, सबका अपना अपना थिंकिंग है, कैलकुलेशन है। तो जिसका ज्ञान उसको मुबारक, अपने को तो इसमें क्या बोलना है। तो बच्चों के लिए आसान पुरुषार्थ क्या है? बाप का स्वरूप धारण करना, बाप स्वरूप बनना, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना, इससे बड़ा और क्या कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए फिर अभी? इंसान की सोच तो, अब इंसान तो मनुष्य रूप में तो क्या ही सोचेगा, यही सोचेगा धरती लोक की बातें। इंसान की सोच तो क्या कहें, धरती लोक की बात है ना। बाकी तो आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य है। इंसान की सोच, इंसान तो धरती का है ना, यहाँ का है, तो इसकी सोच यहीं तक सीमित रहेगी। हाँ जी। तो उसको तो सोच से परे अपने आप की आइडेंटिटी को ढूंढना चाहिए कि मैं इंसान बना तो पहले क्या था, मेरा अस्तित्व क्या था। हाँ, मेरा अस्तित्व, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों बंधन में आया हूँ, दुख का कारण क्या है, मेरे बंधन का कारण क्या है, क्या मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, क्या अनंत जन्मों से फंसा हूँ। इसके जवाब ढूंढने चाहिए। कैसे मुक्त होना है, ये सोच। इंसान की सोच का क्या है, जो उसे सिखाओगे वो सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञान सिखाओगे तो अज्ञान तो कूट कूट के भरा ही हुआ है। बिल्कुल। क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बच्चों को ढूंढते हैं? बिल्कुल, हर एक संप्रदाय, हर एक गुरु अपने शिष्य को ढूंढ रहे हैं, भगवान अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं। तो ऑलमाइटी भी अपने बच्चों को जब तक अपनी वो लय और विलय में अपनी आत्माएं वापस उनको नहीं मिलती तब तक वो ढूंढते हैं। आत्मा क्यों साक्षी दृष्टा नहीं बन पाती? मृत्यु लोक है ना, माया है, जबरदस्त माया है। साक्षी बनने की कोशिश करते हैं पर फिर माया उनको आके इच्छा, कामना, वासना, वैर, द्वेष, ये सब कुछ साक्षी बनने नहीं देता। वर्तमान समय में संसार में कौन साक्षी दृष्टा बन चुका है? अब ये तो वही जाने जो बना है, किसी का नाम देने से तो कुछ थप्पा कौन लगाएगा वही बात हो जाएगी ना। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा बनना ये तो बहुत बड़ा, मृत्यु लोक में लगभग कोई नहीं बन सकता जब तक वो आत्मस्वरूप में कंटिन्यू प्रैक्टिस ना करे। 24 घंटे आत्मस्वरूप में कौन रह सकता बताओ। हाँ जी। सबके ऊपर ड्यूटी है, जवाबदारी है, कर्म करने हैं। शरीर का भी हाँ, शरीर के कर्म है, फैमिली लेके बैठे हो तो उनको भी करना है। तो कौन 24 घंटे आत्मस्वरूप बनेगा। तो आप साक्षी दृष्टा ज्ञान की अवस्था में तो रहोगे, लेकिन अभी अज्ञान आ गया फिर क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त आपकी वो स्थिति जरूर टूटेगी। तो राम थे तो क्या राम रोए नहीं क्या? बिल्कुल। राम ने पेड़ों को, पौधों को, पहाड़ों को पूछा मेरी सीता का है। तो क्या इनको इतनी नहीं पता कि ये नहीं बोल सकते? बिल्कुल या नहीं बता सकते? तो रोना मतलब मैं बता रहा हूँ कि मृत्यु लोक का ये सच है कि भगवान भी स्वयं, परमात्मा पर ब्रह्म भी आकर, कृष्ण हो या राम हो, सबने दुख तो उठाए ना। बिल्कुल। उनकी सोच भी तो अलग रही ना। उन्होंने वो साक्षी दृष्टा कहाँ बने? भगवान ने बोला कि तू नहीं करेगा मैं करूंगा। अब साक्षी में से निकल के आ गए उठाने, साक्षी दृष्टा 2 मिनट में खत्म हो गया, खुद ही खत्म किया। बिल्कुल। दुनिया के भला के लिए ना। बिल्कुल जी। ये इनके पांडवों के भले के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने द्वारका आ गए, अपने कुल को बचाने के लिए कि चलो मैं इनको छोड़ देता हूँ ताकि वो उसका पीछा ना करे। कितने महान असुर थे, सोचो, भगवान कृष्ण को छोड़ के भागना पड़ा। बिल्कुल। तो जितना पावर इनमें था, इतना ही पावर उन्हीं में था। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचो, भगवान खुद भाग रहे हैं कि भाई मेरे कुल को छोड़ दो, यादव कुल को बचाओ, मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ के जाता हूँ, द्वारका में रहूंगा ताकि तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं। तो भगवान के पीछे इतने बड़े असुर पड़े, तो कितनी कला की आत्माएं होंगी, कितने महाअसुर होंगे। जी। हाँ, अब किसी को इतनी गहराई में जाके बताएंगे तो वो कहेंगे पता नहीं कहाँ से नई नई बातें लाते। लेकिन आप सोचिए, रावण कोई कम था? नहीं, ज्ञानी सब। तो कंस कुछ कम था जो कृष्ण को आना पड़ा जिनके कारण। तो यही है ना, बंधन तो यही है, दुख का कारण तो यही है। अच्छा, ब्रह्म महातत्व का काम क्या है? ब्रह्म महातत्व, देखो तत्वों का काम क्या है पहले ये समझो। तत्वों का काम तो ये धरती लोक चलाने का है। तो ये परम तत्व का काम क्या है कि तुम्हारे अंदर के, अगर मनुष्य के लेवल पे बात करें तो हमारे तत्वों के ऊपर, परम तत्व तो हमारा जो कारण शरीर है, वो उससे कनेक्टेड है। और उससे भी ऊपर ब्रह्म तत्व को, जो तुम्हारे
आत्मस्वरूप की जो थर्ड आई वो खोल दे, वो उससे कनेक्ट कर दे अपने रचयिता से, वो उसका काम है। रचयिता से कनेक्शन कराना उसका काम है। माया की पहचान आत्माएं कैसे करें? माया की पहचान आत्माएं कैसे करें? हाँ, जो अपने स्वभाव से विपरीत है सब माया है। बिल्कुल हम सत्य चित आनंद स्वरूप है, लेकिन अगर हम नहीं रह पा रहे तो वो माया है। बिल्कुल जो हमें शांति जीने नहीं देता तो अशांति का वही कारण है बिल्कुल। ना? तो धरती पर श्रेष्ठ आत्मा कौन है और क्यों श्रेष्ठ है? देखो, श्रेष्ठ की बात अगर हम किस भाव में श्रेष्ठ समझते हैं कि भाई कोई दान पुण्य कर दिया तो श्रेष्ठ हो गया, हॉस्पिटल बना दिया तो श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ आत्मा तो विश्व कल्याणकारी आत्मा ही श्रेष्ठ होती है, जो सबका भला सोचे, जी 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 वही श्रेष्ठ है। और वही जो अपने आप को ना देख के विश्व के कल्याण की भावना लाए, वही श्रेष्ठ है और कोई। बिल्कुल। क्या आत्माएं परम धाम में मुक्त रहती है, मुक्त हो जाती है? बिल्कुल, वहाँ तो परम धाम में तो वही जा सकता है ना जिसके पास वो पास हो, परम शांति का पास। परम शांति। तो मुक्त बन के ही तो ये पास यहीं से लेके जाओगे तो ऊपर दिखा दिखा के हर जगह 7 लोग क्रॉस करके ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल तो ये पास यहीं मिलेगा ना। ज्ञान सुनेगे तो पास मिल जाएगा, बिल्कुल। स्टिकर मिलेगा वीवीआईपी का। जी बिल्कुल। आत्मा को कहाँ संपूर्ण ज्ञान होता है? संपूर्ण ज्ञान तो देखो, मृत्यु लोक में कितना ज्ञान हो सकता है, हाँ? हाँ जी। मृत्यु लोक का ज्ञान मृत्यु लोक तक सीमित है। हाँ फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पढ़ाई तो वहां पर भी चलेगी। ये एक अलग बात है कि धरती पर आपने परमात्मा स्वरूप का अभ्यास खूब किया है तो फिर विद इन सेकंड जाओगे, बाकी तो तपलोक में भी पढ़ाई होगी, महलोक में भी होगी, जनलोक में भी होगी। तो इसीलिए आत्मा परम धाम में कैसे रहती है? कैसे रहती है तो वो तो निराकार रूप में रहती है। बिल्कुल उसका ज्यादा डिटेल कोई जानता नहीं है। शास्त्रों में बस इतना ही लिखा है कि निराकार रूप में आत्मा रहती है। बिल्कुल तो वहां पर तो ये धरती लोक जैसा कुछ सिस्टम थोड़ी ना है। बिल्कुल जी जब जी, तुम वो स्वर्ग की बात नहीं जान सकते, ऐसे बिल्कुल। तीसरे लोक की बात नहीं जान सकते हाँ जी। कि देवता कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। बिल्कुल था तो वहीं पर भी जीवन, बिल्कुल लेकिन स्वर्ग की बात नहीं जान सकते तो ऊपर के लोग की तो, परम धाम की तो बात पे कौन यकीन भी कौन करेगा। बिल्कुल मान लो मैं कह रहा हूँ कि खूब मजे करेंगे, लेकिन थप्पा कौन मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो निराकार दुनिया है ना, वहाँ पे सब जो शांति से वहाँ पर परम शांति, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो था मुक्ति और जीवन मुक्ति के ऊपर। मुक्ति तो देखो, अभी बापूजी से भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, जब वो वीडियो आएगा। मनवंतर के चक्र में भी इंसान फंस जाता है, चतुर युग में भी फंस जाता है। मान लो कि 28वां ये कलयुग चल रहा है, तो जिन्होंने 27 कलयुग के अंदर जो मोक्ष प्राप्त किया वो उनकी आत्मा क्या दोबारा नहीं आती? जब मनवंतर का चक्र घूमता है तो क्या वो नहीं आती? तो जो बंधा हुआ है, मान लो हम सतयुग में जन्म हुआ हमारा, और जैसे ही त्रेता शुरू होने लगा हमें ज्ञान हो गया, हमने वहां से तपस्या की और हमने मोक्ष लेके हम ऊपर चले गए। तो हमें 3 युग का तो मोक्ष मिल गया कि भाई त्रेता, द्वापर और कलयुग में तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन 27 में हर चक्र के अंत में क्या दोबारा फिर आना पड़ेगा? तो शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि जो आत्मा जिस योनि में है उसको फिर से आना पड़ेगा। तो कलयुग में आत्माएं ज्यादा आती है धरती पर, ज्यादा जन्म होते हैं उनके। तो ये एक ऐसा चक्र है कि समय के साथ इंसान, वो आत्माएं जो है फंसी ही रहती है, इसलिए परमानेंट मोक्ष नहीं है। तो परमानेंट मोक्ष है जीवन मुक्ति। अच्छा, परमानेंट है, बेहद वही परमानेंट है, जो हद से ऊपर, जहाँ मृत्यु लोक कभी नहीं बनता, चाहे वो मल्टीवर्स से ऊपर ही हो, जैसे बापूजी बोलते हैं ना, मल्टीवर्स से ऊपर ही ये है। तो वहीं जाकर कुछ प्राप्ति होगी, बाकी तो यहाँ मुक्ति हो या मोक्ष हो, ये सब टेम्पररी है। परम धाम में कौन सी आत्माएं जा सकती हैं? जो परम धाम से कौन जा सकता है? तो जो परम तत्व को धारण करती है, जो परम धाम का जो मूल स्वरूप था, शिव समान बन सकती है, जो शिवत्व को प्राप्त करती है, वही परम धाम जा सकती है। बाकी तो मृत्यु लोक की आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा में परम प्रकाश आने से क्या होता है? आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो वो अपने मूल स्वरूप को धारण कर लेगा, वो अपनी क्रिएशन को वाइंड अप करेगा जी। वो अपने मूल स्वरूप को जानने के बाद उसके ऊपर कार्य करेगा, और जब तक धरती पर है तो स्थित प्रज्ञ बनकर विश्व कल्याण का कार्य करेगा जी। और कौन सी आत्माएं परम प्रकाश में मुक्त हो जाएगी?
ये तो देखो, जब समय का चक्र आगे बढ़ेगा तो किसी का परिवर्तन होगा, किसी का नहीं होगा। कोई ज्ञान से परिवर्तन करेगा बिल्कुल तो तत्वों से ऊपर चला जाएगा, जी परम तत्वों में चला जाएगा, जी परम प्रकाश में चला जाएगा। जी और जो परिवर्तन, स्व परिवर्तन नहीं कर पाया, जी सिर्फ देखते रहेगा, हाँ समय आएगा तो देखेंगे, समय आएगा तो देखेंगे। हम्म, तो समय आएगा, शरीर रहेगा, पुरुषार्थ करेगा तो बचेगा, बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करेगा, स्व परिवर्तन नहीं करेगा तो मृत्यु लोक में धक्के ही खाएगा। बिल्कुल। आज आत्मा की शक्ति किस अवस्था में है? आज फिर की से डेट बताएं। आज की डेट में आत्मा की अवस्था किस स्थिति में है? आत्मा की खुद की एक स्थिति है जिसे आत्मा स्वरूप कहते हैं। हाँ बाकी तो धरती के भाव वाली है, हम भक्ति है तो भाव में है, मतलब कोई भी भाव में है तो ये तो मनुष्य देह के भाव हैं, इसमें फंसे बिल्कुल हुए हैं। आत्म स्वरूप ही कैसी अवस्था है जहाँ पर धरती का कोई भाव नहीं है, हाँ धरती को कोई विकार नहीं है, जी सुख दुख से हम परे हैं, स्थित प्रज्ञ से भी ऊपर, वही हमारी सच्ची अवस्था है। बिल्कुल। आत्मा कब संपूर्ण होती है? संपूर्ण तो तभी होगी ना कि पहले सभी गुणों को धारण करे, हाँ सभी जी ज्ञान को धारण करे, जी आत्मा में खोई हुई शक्ति वापस वो जागृत कर ले। हाँ और तभी संपूर्ण होगी जब प्रारब्ध से ऊपर होके, कर्म बंधन से ऊपर उठ के उठेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। आत्मा में पावर लॉस कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ तो आत्मा का पावर लॉस हमारे विचारों से, कर्म बंधन से, आत्मा में पावर लॉस होता है हमारी थिंकिंग, क्रिएशन, कर्म बंधन, जो कुछ भी है हम सोच रहे हैं, वो सब जो भी बंधन करता है। अगर हम, वो भगवान ने गीता में कहा ना कि कर्ता से अकर्ता बन, जब बिल्कुल तक कर्ता बने रहेंगे तब तक बंधन में रहेंगे, बिल्कुल पावर लॉस होती रहेगी। अकर्ता बनेंगे तो पावर लॉस रुक जाएगी, बिल्कुल वाइंड अप करेंगे तो पावर लॉस रुक जाएगी। हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आत्मदर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मदर्शन के लिए आत्मज्ञान धारण करिए, ब्रह्म ज्ञान धारण करिए, आत्मा की स्वरूप को अनुभूति करिए और देह भाव से ऊपर उठ के आत्म भाव में आए तो ही आत्मदर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होंगे। अच्छा, कौन सी आत्माएं आत्मस्वरूप बन सकती है? जो आत्मा ज्ञान को पूर्ण करे, हम्म ज्ञान को सच्ची समय के साथ, समय के अनुरूप समझे, हम्म, वही ज्ञान के स्वरूप बन सकती है। क्योंकि धरती पर समय बदलता रहता है, ज्ञान बिल्कुल अज्ञान बदलता रहता है, धरती पर ड्रामा बदलता रहता है, हाँ जी आत्माओं के कर्म बंधन सब बदलते रहते हैं। तो उसमें भी वो स्थिर रहे। स्थित प्रज्ञा का मतलब है हर सिचुएशन में स्थिर। तो धरती पर जो भी समय हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान में स्थिर रहता है, जी तो ही वो परिवर्तन कर पाएगा। जी। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? आत्मज्ञान आने के बाद ही आत्म साक्षात्कार हो सकते हैं, और आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ही ज्ञान नहीं है, तो ना ही आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होंगे, ना ही ब्रह्म साक्षात्कार होंगे। तो ये एक ऐसी ज्ञान की अवस्था है जिसमें इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान को बिल्कुल बहुत सुनना पड़ता है, जी समझना पड़ता जी है, जी तब जाके आत्मा साक्षात्कार होगा। अपना आत्मा का सच्चा स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, मैं ही वो हूँ। बिल्कुल समझ गए? जी जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। चाहे 100 जन्म ले लो कि हमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे तुम ही जवाबदार हो। बिल्कुल हाँ, जी उसके लिए आपका पुरुषार्थ जवाबदार है, पुरुषार्थ हाँ आपका अज्ञान जवाबदार है। बिल्कुल इन चीज को हटाओगे तो क्लियर है, आत्म साक्षात्कार होना ही होना है। बिल्कुल। समर्पण क्या है, कैसे करें और किसको समर्पण करें? देखो, अज्ञानता में एक पुरुष स्त्री को समर्पण करता है, जो तू कहे वैसा करें, है। जब भक्ति में जाता है तो भगवान, जो भी देवी देवता है उनको समर्पण करता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर जब ज्ञान में आता है तो आत्मा के रचयिता परमात्मा में समर्पण करता है। बिल्कुल जैसी मति है वैसा ही समर्पण है, हाँ जैसी बुद्धि है वैसे ही गति होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा समर्पण किससे है? कई लोग पूरी जिंदगी कुत्ते को ही प्रेम करते करते जीवन निकाल देते हैं, रोते हैं उनके पीछे, कुत्ते बदल लेते हैं। तो मतलब जीवों को प्रेम करके तुम क्या आत्मसमर्पण करो? बिल्कुल तुम कुत्ते को समर्पण कर दी जिंदगी। जी 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 मैं, देखो कई लोग ना, मैं जीवन में देखता हूँ कि कई लोग बीमारों की सेवा में जीवन निकाल देते हैं। चलो, उनके पीछे भगवान की सेवा ही है, क्योंकि वो समझते कि भगवान ने इनको बनाया तो इनकी सेवा करो, तो भगवान की सेवा। हाँ जी हाँ जी तो सबका अपना अपना ज्ञान और अज्ञान है। कई लोग जीवों के प्रति बड़े अवेयरनेस में हैं, हाँ कई लोग गाय के ऊपर जिंदगी पूरी निकाल देते कि गौ बिल्कुल को हाँ बचाएं, हाँ आश्रम बनाएं, हाँ, ये करें। हाँ, वो भी एक कल्याण है, जीवों का कल्याण, बिल्कुल। लेकिन उससे मुक्ति नहीं ना। नहीं मिलेगी ज्ञान के बिना ज्ञान मुक्ति के बिना कैसे? हाँ जी
और ज्ञान सुनने और समझने के लिए तो भाई बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। जी हर व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझ सकता। जी 1 लाख में से एक आत्मा निकल के आती है जो ज्ञान को सुनती है। सुनती है जी इसलिए बापूजी बोलते हैं ना, 5-7 ही ज्ञान बाप को समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो ये यही पर बुद्धि अटक जाती है। क्या आत्मा खुद को जानने के बाद कुछ और जानना मतलब चाहेगी? देखो, आत्मा खुद को जानने के बाद फिर अपने आत्मा के रचयिता को के बारे में तो जानेगी ना। हाँ हाँ एक बात सोचो कि एक बच्चे ने धरती पर जन्म लिया, और वो अनाथ आश्रम में पैदा हुआ, तो क्या वो अपने उस माँ बाप को ढूंढना नहीं चाहेगा? जिसने पूरी जिंदगी उसके अंदर यही रहेगा, मैं ढूंढूं मैं ढूंढूं। बिल्कुल। कब तक? जब तक वो ना मिल जाए। नहीं, जब तक उसे आत्मज्ञान ना हो। जिस दिन मिल गया तो गए तेल लेने गए माँ बाप। जी जी ऐसे अनंत माँ बाप आए और गए। गए। हमने भी कितनों को पैदा किया होगा, कितनों को छोड़ दिया होगा, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ तो जी मिल जाने के बाद भी खोज थोड़ी खत्म हुई, ये तो फिर नए जन्म में फिर नया कुछ होएगा नाटक। तो ये धरती लोक का नाटक है, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो हम अपने आप को इससे बाहर निकलना है ना। हाँ हाँ नहीं तो यही हम चलो पिछले जन्म के माँ बाप की खोज करना शुरू करो, या उसके पिछले जन्म की करो। अब अनंत जन्मों के कहाँ ढूंढोगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल कोई ना कोई तो होएगा ही तुम्हारा। हाँ लेकिन फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा है भगवान ने ये रखा है, नहीं तो अरे ये तो मेरे पिछले जन्म के माँ बाप है, अरे ये तो मेरे उसके भी पिछले, अरे ये तो मेरे 100 जन्मों के माँ बाप है, सबको बुलाओ फंक्शन में। तो कैसा होगा? सोचो ये दुनिया कैसी सही बात है। तो आत्मा खुद को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? अपने अज्ञान में मजे ले रहे हैं तो फिर क्यों जानेगा वो? बिल्कुल, अज्ञान में आनंद है तो विकृत आनंद भी है। जो मिल रहा है वो खोज रहा है। जिस दिन धक्का लगे अपने आप ढूंढेगा। हाँ जो अटैचमेंट है जब खत्म होएगी तो अपने आप ढूंढेगा। हाँ अपने आप अंदर क्या बोलते हैं, वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य पैदा हो जाएगा। जिस दिन ज्ञान सुनेगा तो वैराग्य पैदा होगा। हाँ जी हाँ जी ज्ञान नहीं सुनेगा तो वैराग्य कभी आएगा ही नहीं। माया की दुनिया है, अनंत जन्म लेने का चॉइस है तुम्हारे पास, फ्री विल है, तुम ढूंढते रहो। बिल्कुल ऊपर भगवान आके थोड़ी कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, चल मैं तुझे कीड़ा बना दूंगा। नहीं, हम अपने आप ही कीड़े बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का ये काम ही नहीं है, वो तो परम पुरुष ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट रचयिता तो बेस्ट चीजें बनाएगा ना। हाँ जी हाँ वो जी डुप्लीकेट चीजें थोड़ी बनाएगा, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, ओरिजिनल बिल्कुल। बढ़िया चीजें बनाएगा। हाँ जी हाँ जी डुप्लीकेट तो लोग बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा पैसा कमाने। बिल्कुल। अगर समय से पहले शिव की पावर समाप्त हो जाती है तो शिव क्या करते हैं? शिव तो देख लेते हैं ना कि भाई अब समय, जैसे धरती लोक का अभी जैसे बोलते हैं कि कलयुग 4,28,000 साल बाकी है, हाँ पर अब दुनिया नहीं चल सकती, तो वो देखते हैं कि भाई अब धरती पर ये चलने लायक नहीं है, तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके सब पूरी दुनिया को वाइंड अप कर लेंगे, अपनी रचना को अपने अंदर समेट लेंगे। जी। क्या परमात्मा को विचार आता है? ब्रह्म की इच्छा को कौन जान सकता है? बिल्कुल उन्होंने विचार किया तभी तो दुनिया बनी ना। बिल्कुल अब वो चाहेंगे तो बदल भी लेंगे, बिल्कुल पर लेकिन हमें जो कानों कान पता नहीं चलेगा ना। जी। परमात्मा एक है या अनेक है? परमात्मा तो एक ही है, उनकी रचना अनेक है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है? ईश्वर तो धरती का शब्द है ना, ईश्वर। हाँ और परमात्मा तो परम धाम का शब्द है। बिल्कुल अगर देखें तो कृष्ण को भी ईश्वर कहेंगे, राम को भी कहेंगे, लेकिन राम और कृष्ण परम धाम में नहीं होते, वो तो धरती पर होते हैं। बिल्कुल फिर तुम कहो जी ईश्वर परम धाम में रहते हैं, तो आप जो मर्जी नाम रख लो उनका। मैंने तो आपको एक अवस्था बताई बिल्कुल कि उनकी भी एक निराकारी अवस्था होती है, ब्रह्म की भी, और एक साकारी अवस्था, जैसे राम और कृष्ण। जी तो वो ब्रह्म भी साकार रूप में आते हैं। हाँ जी एक बार तो देवताओं के सामने यक्ष रूप में भी आए। बिल्कुल हाँ, अब तुम कहो जी भगवान तो निराकार नहीं बनते, तो फिर आपकी चॉइस है, लिखा तो है शास्त्रों में। बिल्कुल बिल्कुल। चित्त को कैसे नियंत्रित करें? चित्त को नियंत्रण किया जाता है पूर्ण स्वरूप के अनुभव से, अनुभूति से, परमात्मा की अनुभूति से, अपने आत्मा के आत्मस्वरूप की अनुभूति से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा देखो, विचारों से तो ऊपर नहीं निकल पाएंगे, पर ज्ञान से अगर भर देंगे तो डेफिनेटली नियंत्रण करने में हमें हेल्प मिल जाएगा। जी जैसे हमें ज्ञान मिल जाएगा, कर्म का ज्ञान मिला और हम उसको फॉलो करने लगे, तो हम गलत करना बंद कर देंगे। जी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, गाली नहीं बोलेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, ये अहिंसा खत्म हो गई। हाँ, मतलब सॉरी, हिंसा खत्म हो गई तो हम अहिंसा में आ गए। जी तो ऐसे ही तरह हम धीरे 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 ज्ञान आते ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। हाँ जी हम बंधनों से निकल कर मुक्ति की ओर जाएंगे।
बिल्कुल। तो चित्त को नियंत्रण करना है तो अपने आप को सेफ रखेंगे। हाँ, अपने आप को सेफ रखेंगे। वो हर पल हम आत्म कल्याण के बारे में सोचेंगे ना, तो ही चित्त नियंत्रण में आएगा। बिल्कुल एक ही उपाय है कि मैं कुछ भी करके आत्मा का कल्याण करूं, बस बिल्कुल। कुछ भी करके अपने समय, संपर्क, शक्ति विश्व कल्याण में लगा के बस आत्मा का कल्याण करूं, तो ही हमारा चित्त इसी वृत्ति के साथ ही नियंत्रण में आ सकता है, नहीं तो नियंत्रण में नहीं आ सकता। जी। तो आत्मा में पावर लॉस कैसे बंद होगी? जो हमारी पावर लॉस होती है ना, हम ध्यान करने के बाद पावर लॉस हो रही है, तो वो कैसे बंद होगी? पावर लॉस बंद करना है तो आप अज्ञान के स्टेज को खत्म करो, तो पावर आप जो है उसको सेव कर पाओगे। देखो, कर्म करने के लिए भी तो पावर चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो कृष्ण ने कहा कर्ता से अकर्ता बन जा, अकर्ता बन जाओ तो पावर लॉस रुकेगी। बिल्कुल लेकिन करे कौन? बिल्कुल जी, करना तो पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। अब हम पूरे दिन घर में बैठ के यही सोच रहे हो, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कर लूँ, ये भोग लूँ, ये कर लूँ, तो फिर ये क्या कर्ता बने, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्ता से फिर अकर्ता की स्टेज में आओ, यही तो कर्तापन फंसाएगा, देहपन फंसाएगा, मृत्यु लोक की बातें फंसाएगी। बिल्कुल। तो फिर हम कहे जी जंगल में, अरे जंगल में वहाँ पर भी शांति नहीं है, कहीं जाओ कहीं शांति नहीं है। जी ज्ञान में उस अवस्था में पहुँच कर ही आपको आत्मा शांति मिलती है। जी जी जी। परम पिता को कौन जान सकता है और कैसे जान सकता है? परम पिता को जानना है तो ज्ञान से जान सकते हैं। और कौन जान सकता है? जो उनके बच्चे हैं, जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, परम आत्मा है, वही जान पाएंगी। धरती लोक का सामान्य मनुष्य या जीव तो क्या ही जानेगा। भूत प्रेत जैसे कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते। हाँ। तो 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही है जो जान सकता है। लेकिन मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य में भी जो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, जो स्वरूप को अनुभूति किए हुए हैं, वही परमात्मा को जान पाएंगे। बिल्कुल। शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है? कर्म करने के लिए। हाँ, कर्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। श्रेष्ठ कर्म। बाकी तो गधे भी कर्म कर रहे हैं, चींटियां भी कर्म कर रही हैं, दीमक भी कर्म वो अपना नियत कर्म कर रहे हैं, लकड़ को खा रहे हैं। हाँ हाँ। तो हर बंदा अपना अपना कर्म कर रहा है। तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, जो विश्व कल्याण का। जी जी। आत्मा कब संपूर्ण होती है? आत्मा कब संपूर्ण होती है? हाँ, तो वो तो देखो, सभी कलाएं जो उसने खो चुकी है वो कला वापस प्राप्त करे। कोई 16 कला वाला है तो कलाएं, गुण, पावर, शक्ति वापस आ जाए तो वो पूर्ण हो जाए। ऐसे ही जो जिस कला की आत्मा है वो अपना वापस पावर को प्राप्त करे। कोई 1000 कला की है तो 1000 कलाएं प्राप्त करे तो वो पूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन धरती लोक पे तो 16 कला भी पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मानव शरीर में तो ये भी, क्योंकि हम कर्ता भाव में फंस जाते हैं, कैसे पूर्ण होगा। हाँ जी हाँ जी। तो परमात्मा ताकत देंगे, शक्ति देंगे। हाँ। बापूजी बोलते हैं ना, अंत में सबको वो पावर दी जाएगी। हाँ, हाँ। तो तब तक तो अपना कर्ता से कर्ता का पुरुषार्थ करते रहे। अंत में वो पावर देंगे जब समय का ड्रामा पूरा होगा तब जी। नहीं तो उससे पहले फिर हम अनंत दुनिया फिर बना देंगे। जी, जी, जी। तो इसीलिए पूर्ण बनना मानव धरती पर लगभग अशक्य ही है, समझो। आत्मा क्यों बार बार फंस जाती है? लेकिन फिर भी वही फंसने का कारण वही इच्छा, कामना, वासना है। तो आप बेहद का धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया पूरे सवालों के। बहुत अच्छे सारे बच्चे लोग को, हम बेहद की आत्माओं को बहुत सारा इससे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। तो सभी दिव्य आत्माओं से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसमें से अगर आपको कोई क्लिप पसंद आ रही है तो उसको भी आप यूज़ करिए, इंस्टाग्राम में डालिए, हर जगह डालिए, ताकि ज्ञान का प्रचार हो और दुनिया जो है एक तमो प्रधान से एक अच्छे सतो प्रधान बने, अमर लोक बने। यही मृत्यु लोक को अमर लोक बनाने का बापूजी का संकल्प है। तो हम सबको मिलके इसको पूरा करना है। तो सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रही है। जुड़े रहिए। परम शांति।
Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.